केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भी भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में आता है। ये उत्तराखंड में हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ धाम के मार्ग पर स्थित है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण, शिव पुराण में पाया जाता है। ये तीर्थ भगवान शिव को अति प्रिय है। जिस प्रकार का महत्व भगवान शिव ने कैलाश को दिया है, उसी प्रकार का महत्व शिव जी ने केदार क्षेत्र को भी दिया है। शिखर के पूर्व की ओर अलकनंदा के तट पर श्री बद्रीनाथ स्थित है और पश्चिम में मंदाकिनी के किनारे श्री केदारनाथ जी स्थित है। यह स्थान हरिद्वार और ऋषिकेश से 132 मील दूर है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण द्वापर युग में पांडवों ने करवाया था। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में ये चर्चा आती है कि भगवान श्री विष्णु जी के नर और नारायण नामक 2 अवतार हुए। उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बनाकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उसमें विराजने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की और शिव जी ने प्रसन्न होकर अपनी ज्योति केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को प्रदान की। यह शिवलिंग ज्योतिर्लिंग बन गया। अब आती है केदारनाथ से जुड़ी हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा, जिसका नाम है पंच केदार की कथा। भगवान केदारनाथ को पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। पंच केदार की कथा इस तरह से है कि महाभारत में युद्ध के बाद भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, इसलिए वे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना चाहते थे। लेकिन भगवान भोलेनाथ उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए सभी पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय पर आ पहुंचे, लेकिन भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से भी अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी तरफ पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार भी पहुंच गए। भगवान शिव शंकर ने तब तक एक बैल का रूप धारण कर लिया था और वे अन्य पशुओं के साथ जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल काय रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैरों को फैला दिया। अन्य सभी गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार ही नहीं हुए। तभी भीम बलपूर्वक इस बैल को झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। भीम ने बैल के त्रिकोणात्मक पीठ का भाग मजबूती से पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर सभी पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान भोलेनाथ बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान भोलेनाथ बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए, तो उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पर पशुपतिनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की दोनों भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसी कारण से इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। इन सभी जगहों पर शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। तो बोलिए हर हर महादेव। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर के पूजा करो, ध्यान चरणों में इनके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम।
सत्यं शिवं सुन्दरं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरम्। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में उनके धरो। हर हर महादेव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।